आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के भरोसेमंद न्यूज़ चैनल गोल्ड रेट हिंदी में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी कमी आई है और सरकार की तरफ से ऐसा कौन सा नियम सामने आया है जिसका सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा रेट क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि निवेश करने का सही समय कौन सा हो सकता है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से मौजूदा बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि रोज़ाना सोने चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खासकर उन लोगों के लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है जो शादी ब्याह या गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 220 रुपये है, 8 ग्राम चांदी का भाव 1760 रुपये है, 10 ग्राम चांदी का भाव 2200 रुपये है, 100 ग्राम चांदी का भाव 22,000 रुपये है और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,20,000 रुपये है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक बार फिर से चांदी $65 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में चांदी में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप भी सोने चांदी के गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। और अब जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, पिछले 10 दिनों में सोने और चांदी के बाजार में जो तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है उसने बहुत सारे निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है। तेजी के बाद अचानक गिरावट, फिर रिकवरी, फिर दबाव, ये पूरा मूव एक तरह से बाजार का रीसेट फेज रहा है। आज हम यही समझेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार का व्यू क्या बन रहा है। सबसे पहले बड़ी तस्वीर समझ लीजिए। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। दुनिया भर में ट्रेड टेंशन, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और डी-डॉलराइजेशन की चर्चा जारी है। इसका मतलब है कि गोल्ड की सेफ हेवन वाली पहचान खत्म नहीं हुई है। फिजिकल मार्केट में घबराहट नहीं दिख रही। लोग अपना सोना बेचने के लिए लाइन में नहीं लगे हैं। ये संकेत देता है कि बुनियादी मांग बनी हुई है। लेकिन शॉर्ट टर्म में तस्वीर थोड़ी अलग है। हाल के समय में यूएस ट्रेजरी यील्ड में मजबूती आई है और डॉलर इंडेक्स ने भी नीचे से सुधार दिखाया है। जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो गोल्ड पर दबाव आता है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित ब्याज वाले विकल्प की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसी तरह जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव बनता है। इस समय बाजार में यही मनी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पैसा एक एसेट क्लास से दूसरे में घूम रहा है। इसके अलावा ईटीएफ में रिकॉर्ड इनफ्लो के बाद अब मुनाफा वसूली और आउटफ्लो भी देखने को मिला है। जब रैली बहुत तेज हो जाती है तो एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देते हैं। इससे लीवरेज पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स पर दबाव आता है और पैनिक सेलिंग शुरू होती है। हाल की गिरावट में यही बड़ा कारण रहा। यानी गिरावट का मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल खराब हो गए हैं, बल्कि तेज रैली के बाद बाजार ने खुद को संतुलित किया है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की। मेरा व्यू ये है कि बाजार फिलहाल हाई वॉलेटिलिटी से गुजरने के बाद कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सीधी तेजी या सीधी गिरावट आएगी, बल्कि कुछ समय तक ऊपर नीचे की रेंज में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये फेज लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी होता है, क्योंकि इससे ओवरबॉट कंडीशन शांत होती है और अगला ट्रेंड मजबूत बनता है। गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, खासकर तब तक जब तक डॉलर और बॉन्ड यील्ड में स्पष्ट दिशा नहीं आती। अगर डॉलर और यील्ड मजबूत रहते हैं तो दबाव बना रह सकता है, लेकिन जैसे ही ये फैक्टर ठंडे पड़ते हैं गोल्ड में दोबारा स्थिरता और धीरे धीरे मजबूती आ सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में तेज मूव की बजाय संतुलित और चरणबद्ध चाल की उम्मीद ज्यादा है। सिल्वर की बात करें तो इसमें गोल्ड से ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है। सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड का भी फैक्टर जुड़ा होता है, इसलिए ये तेजी में ज्यादा भागता है और गिरावट में ज्यादा टूटता है। आने वाले दिनों में सिल्वर में शॉर्ट टर्म दबाव रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कहानी
अभी भी पॉजिटिव मानी जा रही है, खासकर 2 से 3 साल के नज़रिए से। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या हैं। आज 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,900 रुपये है, 8 ग्राम सोने का भाव 95,200 रुपये है, 10 ग्राम सोने का भाव 1,19,000 रुपये है, 100 ग्राम सोने का भाव 11,90,000 रुपये है। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब मार्केट की रेंज बड़ी हो चुकी है। पहले 2,000 से 3,000 रुपये के उतार चढ़ाव में लोग ट्रेड कर लेते थे। अब 100 से 200 डॉलर का गोल्ड मूव और 3 से 5 डॉलर का सिल्वर मूव एक दिन में सामान्य हो चुका है। इसका मतलब साफ है, अगर आप 10% मुनाफे की सोच कर आ रहे हैं तो 10% नुकसान के लिए भी तैयार रहें। डेरिवेटिव ट्रेड महंगा हो चुका है क्योंकि मार्जिन 60 से 70% तक पहुंच गया है। इस समय बाजार को रीसेट मोड में समझना चाहिए। जैसे मोबाइल को रीसेट करने के बाद वो स्थिर होकर नए सिरे से काम करता है, वैसे ही ये गिरावट ओवरस्ट्रेच रैली को संतुलित करने का काम कर रही है। कंसोलिडेशन के बाद जो अगला ट्रेंड आएगा वो ज़्यादा स्वस्थ और स्थिर हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात, सोशल मीडिया के एक्सट्रीम टारगेट से सावधान रहें। $6,000, $8,500 या उससे भी ऊंचे टारगेट सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हर मूव सीधा ऊपर नहीं जाता। बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। अगर 20 से 25% का अच्छा रिटर्न मिलता है तो आंशिक मुनाफा वसूली करना भी समझदारी है। निष्कर्ष यही है कि लॉन्ग टर्म निवेशक घबराएं नहीं, फंडामेंटल्स मजबूत हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना होगा। बाजार अभी रेंज और कंसोलिडेशन में जा सकता है। धैर्य रखिए, रणनीति के साथ चलिए और बिना समझे भीड़ का हिस्सा मत बनिए। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,500 रुपये है, 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,08,000 रुपये है, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,35,000 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव 13,50,000 रुपये है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना आज $4,700 के करीब आ चुका है। पिछले 24 घंटे में सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि सोना चांदी रातों रात सस्ते हो जाते हैं और रातों रात ही महंगी हो जाते हैं। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,300 रुपये है, 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,14,400 रुपये है, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,43,000 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,30,000 रुपये है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोना चांदी सस्ता हुआ है।